शांतनु को गंगा जी के द्वारा सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी राजा शांतनु बड़े बुद्धिमान थे। देवता तथा राज ऋषि भी उनका सत्कार करते थे। वे धर्मात्मा नरेश संपूर्ण जगत में सत्यवादी के रूप में विख्यात थे। उन महाबली नरश्रेष्ठ शांतनु में इंद्रिय संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य तथा उत्तम तेज आदि सद्गुण सदा विद्यमान थे। इस प्रकार उत्तम गुणों से संपन्न एवं धर्म और अर्थ के साधन में कुशल राजा शांतनु भारतवर्ष का पालन तथा संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते थे। उनके ग्रीवा शंखों के समान शोभा पाती थी। कंधे विशाल थे। वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी थे। उनमें सभी राजोचित शुभ लक्षण पूर्ण सार्थक होकर निवास करते थे। उन यशस्वी महाराज के धर्मपूर्ण सदाचार को देखकर सब मनुष्य सदा इसी निश्चय पर पहुंचे थे कि काम और अर्थ से धर्म ही श्रेष्ठ है। महान शक्तिशाली पुरुष श्रेष्ठ शांतनु में ये सभी सद्गुण विद्यमान थे। उनके समान धर्म पूर्वक शासन करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था। वे धर्म में सदा स्थिर रहने वाले और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। अतः समस्त राजाओं ने मिलकर राजा शांतनु को राजराजेश्वर सम्राट के पद पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय जब सब राजाओं ने शांतनु को अपना स्वामी तथा रक्षक बना लिया, तब किसी को शोक, भय और मानसिक संताप न रहा। सब लोग सुख से सोने और जागने लगे। इंद्र के समान तेजस्वी और कीर्तिशाली शांतनु के शासन में रहकर अन्य राजा लोग भी दान और यज्ञ कर्मों में स्वभावतः प्रवृत्त होने लगे। उस समय शांतनु प्रधान राजाओं द्वारा सुरक्षित जगत में सभी वर्णों के लोग नियम पूर्वक प्रत्येक बर्ताव में धर्म को ही प्रधानता देने लगे। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुरक्त रहते तथा शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुराग रखते हुए वैश्यों की सेवा में तत्पर रहते थे। महाराज शांतनु कुरु वंश की रमणीय राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन और पालन करते थे। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवादी तथा सरल थे। दान, धर्म और तपस्या तीनों के योग से उनमें दिव्य कांति की वृद्धि हो रही थी। उनमें न राग था न द्वेष। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्यारा लगता था। वे तेज में सूर्य और वेग में वायु के समान जान पड़ते थे। क्रोध में यमराज और क्षमा में पृथ्वी की समानता करते थे। जन्मेजय महाराज शांतनु के इस पृथ्वी का पालन करते समय पशुओं, वराहों, मृगों तथा पक्षियों का वध नहीं होता था। उनके राज्य में ब्रह्म और धर्म की प्रधानता थी। महाराज शांतनु बड़े विनयशील तथा कामराग आदि दोषों से दूर रहने वाले थे। वे सब प्राणियों का समान भाव से शासन करते थे। उन दिनों देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ तथा प्रतियज्ञ के लिए कर्मों का आरंभ होता था। अधर्म का भय होने के कारण किसी भी प्राणी का वध नहीं किया जाता था। दुखी, अनाथ एवं पशु पक्षी के योनि में पड़े हुए जीव, इन सब प्राणियों का वे राजा शांतनु ही पिता के समान पालन करते थे। कुरुवंशी नरेशों में श्रेष्ठ राजराजेश्वर शांतनु के शासन काल में सबके वाणी सत्य के आश्रित थी। सभी सत्य बोलते थे और सबका मन दान एवं धर्म में लगता था। राजा शांतनु 16, 8, 4 और 8 कुल 36 वर्षों तक स्त्री विषयक अनुराग का अनुभव न करते हुए वन में रहे। वसु के अवतार भूत गांगेय उनके पुत्र हुए, जिनका नाम देवव्रत था। वे पिता के ही समान रूप, आचार, व्यवहार तथा विद्या से संपन्न थे। लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की कला में वे पारंगत थे। उनके बल, सत्य अर्थात धैर्य तथा वीर्य अर्थात पराक्रम महान थे। वे महारथी वीर थे। एक समय किसी हिंसक पशु को बाणों से बींधकर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। उसे देखकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि सरताओं में श्रेष्ठ देव नदी आज पहले की तरह क्यों नहीं बह रही।
तदनंतर उन महामना नरेश ने इसके कारण का पता लगाते हुए जब आगे बढ़कर देखा, तब मालूम हुआ कि एक परम सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशालकाय कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोक कर खड़ा है। राजा ने उसके निकट की गंगा नदी को उसके बाणों से व्याप्त देखा। उस बालक का यह अलौकिक कर्म देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शांतनु ने अपने पुत्र को पहले पैदा होने के समय ही देखा था, अतः उन बुद्धिमान नरेश को उस समय उसकी याद न आई, इसलिए वह अपने ही पुत्र को पहचान न सके। बालक ने अपने पिता को देखकर उन्हें माया से मोहित कर दिया और मोहित करके शीघ्र वहीं अंतर्धान हो गया। यह अद्भुत देखकर राजा शांतनु को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा। तब गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े सामने आई और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाया। गंगा दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो स्वच्छ सुंदर साड़ी पहने हुई थी। इससे उनका अनुपम सौंदर्य इतना बढ़ गया था कि पहले की देखी होने पर भी राजा शांतनु उन्हें पहचान न सके। गंगा जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में आपने अपने जिस 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, ये वही है। पुरुष से ये संपूर्ण अस्त्र वेदताओं में अत्यंत उत्तम है। राजन, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ स्वामी, इसे घर ले जाइए। आपका ये बलवान पुत्र महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। ये अस्त्र विद्या का भी पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। भारत, देवता और असुर भी इसका सदा सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र को जानते हैं, उसका यह भी पूर्ण रूप से जानकार है। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र देव दानव वंदित बृहस्पति जिस शास्त्र को जानते हैं, वो भी आपके इस महाबाहु महात्मा पुत्र में अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, जो दूसरों से परास्त नहीं होते। वे प्रतापी महर्षि जमदग्नि नंदन परशुराम जिस अस्त्र विद्या को जानते हैं, वह भी मेरे इस पुत्र में प्रतिष्ठित है। वीरवर महाराज, ये कुमार राजधर्म अर्थशास्त्र का महान पंडित है। मेरे दिए हुए इस महाधनुर्धर वीर पुत्र को आप घर ले जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर महाभागा गंगा देवी वहीं अंतर्धान हो गई। गंगा जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को लेकर राजधानी में आई। उनका हस्तिनापुर इंद्र नगरी अमरावती के समान सुंदर था। पुरुवंशी राजा शांतनु पुत्र सहित उसमें जाकर अपने आप को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न एवं सफल मनोरथ मानने लगे। तदनंतर उन्होंने सबको अभय देने वाले महात्मा एवं गुणवान पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए समस्त पौरवों के बीच में युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय शांतनु के उस महायशस्वी पुत्र ने अपने आचार व्यवहार से पिता को, पौरव समाज को तथा समूचे राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया। अमित पराक्रमी राजा शांतनु ने वैसे गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत किए।